हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, आज मैं जो इसमें डिस्कशन लेके आया हूँ ये है आपका कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोविड कर्फ्यू के संबंध में। तो स्टूडेंट्स, ये सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है या हमारे स्टूडेंट्स जो वर्ग है, इस वर्ग के लिए भी अपडेट रहना ज़रूरी है किसी भी मैटर को लेकर। चूँकि आपके पेरेंट्स तो अवेयरनेस रख ही रहे हैं, लेकिन आपके तक भी ये जानकारी पहुंचनी ज़रूरी है कि आखिर सोसाइटी में हो क्या रहा है, हमारा उत्तराखंड राज्य किस तरीके से कोविड महामारी से जूझ रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको भी होनी ज़रूरी है, और किस स्थिति में आपने रहना है, कैसे आपने घर में टाइम स्पेंड करना है और कैसे आपने बाहर आउटिंग करनी है, ये सारी बातें आपको जानकारी हों, इसके लिए मैं ये सूचना लेके आया हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये आज की अपडेट है 9 मई 2021। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके प्रेषक हैं मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारी। तो चूँकि हमारा कोविड महामारी जो है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी भी जगह जो नुकसान हो रहा है उसको आपदा कहा जाता है, और ये महामारी एक बहुत बड़े नुकसान को जन्म दे रही है, तो इसलिए इसको आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ही रखा जाता है स्टूडेंट। तो ये हमारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये समस्त अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, समस्त सचिव और आयुक्त, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, सभी मंडलों को, समस्त जिलाधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। तो इसका जो टॉपिक है स्टूडेंट वह है कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोविड कर्फ्यू के संबंध में। महोदय, कोविड कर्फ्यू से संबंधित पूर्व में राज्य सरकार द्वारा निर्गत समस्त आदेशों को अतिक्रमित कर राज्य भर में वर्तमान में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत निम्नलिखित दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से निर्गत किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहली बात, राज्य में दिनांक 10 मई 2021 को प्रातः 6 बजे से, देखिए स्टूडेंट, पूरे राज्य के लिए ये नियम है कि पूरे राज्य में 10 मई को जो है सुबह 6 बजे से अपराह्न 1 बजे, यानी कि दोपहर आपके 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो उस स्थिति को अपराह्न कहा जाता है स्टूडेंट। अपराह्न 1 बजे तक समस्त आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपको अपने पेरेंट्स को भी अवेयरनेस करनी है, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के पास जानकारी नहीं आती, टीवी नहीं चलाते हैं, और या तो न्यूज़ अपडेट नहीं सुनते हैं, फिल्मों और नाटकों पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये आपको अपने पेरेंट्स को अवेयर करना है कि 6 बजे से दिन में 1 बजे तक जो है दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद फिर दुकानें बंद हो जाएंगी। राज्य में दिनांक 11 मई, यानी कि 11 मई से जो है 6 बजे से दिनांक 18 मई को 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। देखिए स्टूडेंट, ये कल 10 तारीख है, तो 10 तारीख को तो आपके पास सब कुछ मौका है कि आप 10 बजे से 1 बजे तक के समस्त सेवाएं ले सकते हैं, यानी कि अपना सामान जो भी खरीदना हो खरीद सकते हैं, मार्केटिंग वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं, और वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ। अपना मास्क पहन के रहें सब कुछ, और आप अपने मार्केट जाके अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपको घर पे निकालना है, तो खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। तो 11 तारीख को आप समझ रहे होंगे कि 11 तारीख से 18 तारीख तक 6 बजे तक, 11 तारीख सुबह 6 बजे से 18 तारीख 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। ठीक है, कर्फ्यू लग जाता है तो उसके बाद बड़ी दिक्कतें होती है स्टूडेंट, क्योंकि आउटिंग करने का मौका नहीं मिलता, कहीं भी आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, सारी दुकानें बंद रहती हैं, तो बड़ा टफ रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कल के लिए ये टाइम है 10 तारीख का, तो सभी लोग अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर लें। कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा। तो आपको पता ही होगा कि 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को भी कोविड वैक्सीन लगनी है। तो ये आप लोग अपडेट सुन रहे होंगे न्यूज़ में, तो फिर भी आपके लिए सूचना है, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान भी आपका वैक्सीनेशन का कार्य कंटिन्यू रहेगा। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में यथासंभव विवाह का समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त की जाएगी। तो देखिए, इस बीच जो भी शादियां होनी हैं, तो ये शादी जो है अगर कोई स्थगित करना चाहता है और बाद में अच्छे तरीके से शादी करना चाहता है, तो वो एक अच्छे माहौल के साथ शादी करना चाहते हैं, तो वो अपने शादी कार्यक्रमों को स्थगित कर सकते हैं, और बाद में 2-4 महीने बाद फिर करा सकते हैं। और अगर ऐसा संभव नहीं है, अब जिन लोगों की फैमिलियर तैयारी हो चुकी है, पूरा शादी करने की तैयारी हो चुकी है, पूरी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, तो वो लोग अपने शादी समारोह को करें। ये सरकार का आदेश है, और 20 लोगों से अधिक लोग वहाँ पर ना रहें। तो सोशल डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है स्टूडेंट।
क्योंकि उत्तराखंड जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है अभी। तो सभी बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी सभी को सपोर्ट करना चाहिए। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे और इसके अलावा समस्त एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग shall continue to be permitted and shall be encouraged. However, MBBS 4th and 5th year BDS nursing classes only will continue. Physical conduct of the examination by state and national international bodies shall be allowed on a case to case basis by the respective department with due इंटीमेशन टू ऑल कंसर्न अथॉरिटीज। तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि इस बीच जो है सारे एजुकेशनल सेंटर, ये तो आपको मैंने पहले ही अपडेट करा दिया था कि स्कूल सारे बंद हो चुके हैं 30 जून तक के लिए। ट्रेनिंग सेंटर भी बंद हो जाएंगे, कोचिंग सेंटर भी बिल्कुल बंद, इंस्टीट्यूशंस जो भी होंगे सब बंद, ये अग्रिम आदेशों तक सब बंद रहेंगे। इसके अलावा जो MBBS वगैरह और BDS की जो एजुकेशन है, इनका 4th और 5th ईयर की जो एग्ज़ाम वगैरह रह गए हैं उन पर वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग चलती रहेंगी। इस पर ज़्यादा आपने अमल नहीं करना है क्योंकि ये बड़ी एजुकेशनल फील्ड है, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि हमारे इंस्टीट्यूट जो स्कूल्स हैं वो सारे बंद हो चुके हैं, ये आप जानते ही हैं। समस्त सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सभी बाज़ार वगैरह सब बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल्स वगैरह वगैरह। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजक, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो है आप लोग सामाजिक कार्यों में भी कम जाएंगे और राजनीतिक, खेल गतिविधियां, एक्टिविटी आप सोसाइटी में नहीं कर सकते हैं। गाँव में भी आप लोग अपने आप को सेफ़ रखिए क्योंकि गाँव में भी ये कोरोना बहुत ज़्यादा अपना पाँव पसार चुका है, तो आप लोग इससे भी बचिए। गाँव में पड़ोसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उससे भी दूर रहिए क्योंकि आपको उससे दूरी मतलब एक मानसिक दूरी नहीं रखनी है, आपको अपने आप को बचाना है। ये नहीं कि उससे बातें ही ना करो या उससे ये सोचो कि यार ये कोरोना पॉजिटिव हो रहा है या इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसका सपोर्ट करना है लेकिन अपने आप को थोड़ा बचाते हुए करना है। ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी, आपके मतलब की बात नहीं है। बाहरी राज्यों से जो भी ये लोग आएंगे उनके लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी। तो RT-PCR जो टेस्ट रिपोर्ट होती है स्टूडेंट, ये कोविड टेस्ट रिपोर्ट होती है। कोविड महामारी की जब जांच की जाती है कि भाई ये पॉजिटिव है या नहीं है, कोविड इसमें आया है नहीं है व्यक्ति में, तो उसको कहते हैं RT-PCR। तो यहाँ पर तो जनरल नॉलेज की बातें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो कोविड-19 महामारी की टेस्ट हो रहा है वो RT-PCR के नाम से जाना जाता है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी और वेब पेन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी बड़ी सख्ती है इस समय। तो स्टूडेंट आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो उनसे अभी मित्रता कम निभाइए। ठीक है, क्योंकि अभी अपने को भी बचाना है, उनको भी बचाना है। हो सकता है आप प्रॉब्लम में हो सकता है वो प्रॉब्लम हो, तो कोई भी हो सकता है। तो इट मीन्स दूरियां बनाए रखेंगे तो सभी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट आपको बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान, ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान की निगरानी में गाँव में स्थापित विलेज क्वारंटीन फैसिलिटी में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक आइसोलेशन में रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और सभी आपके परिजनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जब अगर कोई प्रवासी बाहर से अगर आता है, जैसे आप प्लेन से, शहर से कोई भी आते हैं, दिल्ली वाले और अदर राज्यों से कोई भी आते हैं आपके परिवार वगैरह के लोग, तो उनको कम से कम 7 दिन आइसोलेट रखना है स्टूडेंट। ठीक है ना, उनको आइसोलेशन में रखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखेंगे और सीधे उनको घर में रखेंगे, कोई भी आपके खिलाफ़ ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये अपने परिवार वालों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रूल निकाले हैं उनको तो पालन करना सबके लिए ज़रूरी होगा। उक्त आइसोलेशन पूर्ण होने पर के उपरांत कोविड-19 के लक्षण परिलक्षण न होने पर अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, जब ये 7 दिन का क्वारंटाइन कर लेंगे, अपना आइसोलेशन कर लेंगे अपने आप को, तो उसके बाद अगर वो स्वस्थ दिखते हैं तो फिर इसको अपने घरों जा सकते हैं। उपरोक्त विलेज क्वारंटीन फैसिलिटी संचालन पर पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमीशन के इससे प्राप्त निधि से वहन किया जाएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छी खबर है कि जो विलेज क्वारंटीन फैसिलिटी होगी, जो गांव में जो लोग प्लेन से आएंगे और वो अगर क्वारंटीन हो रहे हैं तो उसके लिए पेयजल व्यवस्था, उनकी साफ़ सफाई, उनकी विद्युत व्यवस्था और उनके बिस्तर आने वाले व्यय का भुगतान जो है ग्राम पंचायत को करना है, स्टेट फाइनेंस कम्युनिकेशन से प्राप्त निधि से वहन किया जाए। तो अच्छी बात है।
क्योंकि जो लोग शहर से आ रहे हैं वो भी बड़े परेशान हैं। तो आर्थिक मंदी सभी जगह छाई हुई है स्टूडेंट। तो उससे क्या है कि जो गांव में जो लोग आ रहे हैं तो उनको जो है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाएगा, ये इसमें लिखा गया है। इनके ग्राम पंचायत के द्वारा ये पैसा आ सकता है, यानी कि फैसिलिटी दी जाएगी। अब पैसा नहीं दिया जाएगा, ये सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से भी हेल्प ली जा सकती है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार सेंटर्स का संचालन जिला स्तर पर किया जाएगा। उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के द्वारा ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एसडीआरएफ। एसडीआरएफ की जो टीम होती है, एसडीआरएफ होती है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। एसडीआरएफ की टीम आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता है कितनी बार कि फलानी जगह ये घटना हुई और वहाँ एसडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी थी। तो हर स्टेट की अपनी अपनी एसडीआरएफ की टीम होती है। तो उसी फंड के अकॉर्डिंग जो है कोविड-19 की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हर जिलों को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी स्टेट की ओर से। कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों तथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट्स, मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सैनिटाइजेशन की स्थिति भी बनी हुई है सब जगह, तो प्रॉब्लम्स तो सब जगह हैं भाई। तो इसलिए आप लोग बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए भी। कोविड-19 कर्फ्यू अवधि में न्यूनतम सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सशर्त कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है। देखो कौन से जगहों में अब कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी ये आपने ध्यान देना है। हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स और टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी भाई। देखिए हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, नर्सिंग होम खुले रहेंगे, क्लिनिक्स खुले रहेंगे और क्या है टेली मेडिसिन फैसिलिटी, तो मेडिसिन से रिलेटेड फैसिलिटी आपको मिलती रहेंगी। और डिस्पेंसरीज और केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन शॉप इंक्लूडेड, जन औषधि केंद्र, ठीक है, जन औषधि केंद्र और ऑप्टिकल शॉप एंड मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स, तो ये सारे शॉप खुले रहेंगे, ठीक है। इस तरीके के जो भी हैं आपके डिस्पेंसरी खुली रहेगी, केमिस्ट्री की दुकान खुली रहेगी, फार्मेसी की दुकान खुली रहेगी और सभी प्रकार के मेडिकल शॉप जो होंगे, ऑप्टिकल शॉप जो होंगे वो भी हैं। ऑप्टिकल होती हैं जिसमें जो आपके चश्मा उसमें से लेंस वेंस से रिलेटेड चीज़ें जो बनाते हैं उनके, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरीज एंड कलेक्शन सेंटर खुले रहेंगे, फार्माक्यूटिकल मेडिकल से, तो आप समझ सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड जो भी होंगे सब खुले रहेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में जहाँ बात करें, फॉलोइंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू रिमेंस फंक्शनल, ठीक है, जैसे बैंक, ब्रांच एंड एटीएम्स ये खुले रहेंगे। ये आईटी से रिलेटेड तो एटीएम ऑपरेशन एंड कैश मैनेजमेंट एजेंसी ये खुले रहेंगे भाई। जब एटीएम में पैसा ही नहीं डालेगा तो फिर कैसे एटीएम चलेगा, तो इसलिए कैश एजेंसी भी खुली रहेगी, ठीक है। और कौन से पब्लिक अथॉरिटीज़ वाले खुले रहेंगे, देखो निम्नलिखित पब्लिक यूटिलिटीज़ यथावत संचालित रहेंगी, जैसे ऑपरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर, गैस सेक्टर भी खुला रहेगा, गैस एजेंसी खुली रहेगी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन और एलपीजी, यानी कि आपके पेट्रोल पंप वगैरह ये सारे खुले रहेंगे, ठीक है। और पोस्टेज सर्विस ये भी खुली रहेंगी, ठीक है, इंक्लूडिंग पोस्टेज सर्विसेज ये भी खुली रहेंगी, डीटीएच वगैरह, इंटरटेनमेंट आपका सारा इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें खुली रहेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को बंद नहीं किया गया है, ठीक है, वही चीज़ें बंद की गई जो कॉमन हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमर्शियल एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट एज लिस्टेड बिलो। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट, चिकन एंड फिश इंक्लूडेड इन दियर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज सेल रिमेंस ओपन 7 AM to 10 AM, तो 7 बजे से 10 बजे तक ऑन डेली बेसिस, तो रोज़ ये खुले रहेंगे 7 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। राशन शॉप इंक्लूडिंग पीडीएस एंड नेबरहुड रोड साइड्स, स्ट्रीट कॉर्नर शॉप्स इंक्लूड डीलिंग्स विद ग्रॉसरी सेल रिमेंस ओपन 14 मई से खुलेंगे 7 बजे से 12 बजे तक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का भी है, गाड़ियों में भी जो आपका 50% लोग जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और तो बाकी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सारी बता दी गई हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अपने आप को सेफ रखिए। सबसे बड़ी बात देखो, इसका ओम प्रकाश हैं, इसमें मुख्य सचिव हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं उत्तराखंड के, तो उनके द्वारा ये देखो सारे
लोगों को इसको भेजा गया है। देखिए, आप देखिए सचिव, उत्तराखंड मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह सब इनके नाम हैं। तो आप समझ सकते हैं सारे बड़े बड़े पदों पर लोग हैं। तो ये इनके द्वारा ये क्लेरिफाई किया गया है कि इस तरीके से कल से हमको रहना है। तो आप समझ सकते हैं कि कल से 18 तारीख तक के बीच का थोड़ा टाइम जो है अपने आप को सेफ़ रखने का और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बाकी आपको सेफ़ तो अपने आप को हमेशा ही रखना है, क्योंकि महामारी ऐसी है कि एक बार पकड़ ले रही तो अधिकांश घटनाएं बेकार ही हो जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं। अपने पेरेंट्स को अवेयर कीजिए कि कल से आपको अपने खान पान का सामान ले ही लेना है टाइम पे, और उसके अलावा अपने घर में रहना है। घर में ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आप स्वस्थ रहें, क्योंकि हम गांव एरिया से तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं घरों में, ऐसी दिक्कत नहीं है। जो मार्केटिंग फैसिलिटी वो कम है, लेकिन यहाँ पर स्वस्थ रहने के अन्य संसाधन बहुत हैं गांव में, जिनको हम इग्नोर करते थे, उन चीज़ों को अगर अब यूज करें तो आपके बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका एलोवेरा है, और वह है गिलोय है, आप इनका जूस पीजिए, तुलसी के पत्तों को चाय में डालिए। इसके अलावा अपना काढ़ा बना के पीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जिससे गांव में तो बहुत आसानी से कोरोना महामारी को एकदम से मात दी जा सकती है, बहुत आसानी से दी जा सकती है। तो सारी सुविधाओं को से लैस हैं आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी लोग इसको ध्यान से समझेंगे और इन बातों पर फोकस करते हुए अपने कोरोना महामारी से लड़ेंगे और अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार का साथ देंगे हर दुख सुख में। ठीक है, तो और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों तक शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये अपडेट पहुंच सके। अपने परिवार, रिश्तेदार सबको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये अपडेट पहुंच सके और कल से सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि अपडेट के अभाव में बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, उनके तक सूचना नहीं पहुंच पाती है, और जब उनके तक सूचना नहीं पहुंचती है तो वो क्या करते हैं, फिर जिस दिन ऑफ होता है मार्केट वगैरह, वो घर से निकल जाते हैं और उसके बाद उनका पैसे का बर्बादी होती है और वहाँ मार्केट ऑफ रहती है, या फिर बहुत जगह पनिशमेंट भी देना पड़ता है। ठीक है नहीं, जब कर्फ्यू लगेगा तो उसके बाद तो घर से बाहर निकलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट करना पड़ेगा फालतू का, और आपका काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ को समझिए। अपने फ्रेंड्स, रिलेशन, कहीं भी कोई ऑल उत्तराखंड में कहीं भी हो, उसको इसको शेयर कीजिए और आज ही शेयर कीजिए, जिससे कल से वो अपनी बातों को इधर उधर अपने काम कर सकें और अपने इसका लाभ उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।